वेलकम दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट किया था उस कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं 1853 के चार्टर एक्ट में। अभी तक हमने कौन कौन से एक्ट पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद पढ़ा था हमने चार्टर एक्ट। फर्स्ट चार्टर एक्ट कब आया था? 1793 में। उसके बाद अगला चार्टर एक्ट आया था 1813 में, और उसके बाद अगला चार्टर एक्ट आया था 1833 में। 1833 में जो बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, कौन था? कमेंट करके बताना, ठीक है। और आज हम पहुँचे हैं लास्ट चार्टर एक्ट में, जो है 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, आइए हम इसको समझते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और समझ में आ रहा हो, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, आपके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर से मेरे को मोटिवेट बनेगा और मैं आपके लिए और अच्छे से पॉलिटी की वीडियो सारी लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक, इसमें बोला क्या गया था, इसमें क्या क्या पॉइंट बोले गए थे, हम इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आइए। सबसे पहले जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसके लिए एक नई विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, नई विधान परिषद की क्या गई? स्थापना की गई। उसे क्या किया? भारत का विधान परिषद कहा गया। उसे क्या किया? देखिए, पहले गवर्नर जनरल के लिए क्या किया गया? एक नई विधान परिषद की क्या गठन किया गया, जिसे भारत का क्या विधान परिषद कहा गया। ठीक है, कहीं पूछा जाएगा भारतीय विधान परिषद का सबसे पहले गठन कब हुआ था, तो 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। समझ में आ गया आपके? अगला देखिए, मैंने पिछले बार 1853 के चार्टर एक्ट में एक बात का जिक्र किया था, सिविल सेवाओं के। मैंने बोला था उस समय सिविल सेवा को लाना चाह रहे थे, मगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बावजूद उस प्रस्ताव को क्या किया, निरस्त कर दिया गया था, मतलब ख़त्म कर दिया गया था। और वो 20 साल बाद अगले चार्टर एक्ट में आया। ठीक है, देखिए, सिविल सेवकों के प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की गई। अब सिविल सेवक जो थे, मतलब जो अब आजकल के ISP है, इनकी क्या एक प्रतियोगिता होगी, एग्ज़ाम्स होंगे, इसकी एक व्यवस्था की गई। आया समझ में? ठीक है, और ये भारत के नागरिकताओं के लिए भी खोल दी है। जो भारत के लोग थे उनके लिए भी ये प्रतियोगिता क्या खोल दी गई। ठीक है, ये परीक्षा उनके लिए मतलब परीक्षा में क्या है, भाग ले सकते हैं। कब खोली गई? 1854 में खोली गई। ठीक है, ये देखिए, सिविल सेवकों की प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई और भारत के नागरिकों के लिए भी ये खोल दी गई। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, हम कई बार इस एक्ट को इग्नोर मारते हैं, मगर ये देखिए बनते हैं। अब या विधान परिषद की बात आई है, हमारे यहाँ भी राज्यों के विधान परिषद होते हैं, इसलिए हम इन एक्ट को हम क्या पढ़ते जा रहे हैं। तब हम पॉलिटी में जाएंगे, जब हम अपनी वर्तमान के जो संविधान है उसमें जाएंगे, तो हमें ये आसानी से समझ में आ जाएंगे इन चीज़ों के माध्यम से। ठीक है, 1854 में क्या सिविल सेवा को खोल दिया गया भारत के नागरिकों के लिए और प्रतियोगिता का एक व्यवस्था की गई। ठीक है, सिविल सेवा। अब इसमें एक और बात है, ये बताइए सबसे पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे? ठीक है, सबसे पता आपको भारत के सबसे पहले सिविल सेवक कौन थे? तो देखिए बताता हूँ मैं आपको। भारत के सबसे पहले सिविल सेवक थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहते भाई थे। ठीक है, इसे नोट कर लेना। सबसे पहले सिविल सेवक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, कौन थे सबसे पहले सिविल सेवक? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब बने थे? 1863 में। 1863 में 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। टैगोर बने थे, समझ में आ गया? सत्येंद्रनाथ टैगोर क्या बने थे? 1863 में सबसे पहले सिविल सेवक बने थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ब्रिटिश संसद ने बोल दिया कि ब्रिटिश सरकार कभी भी कंपनी से क्या भारत का शासन वापस ले सकती है, मतलब अपना संसद का शासन वहाँ स्थापित कर सकती है। ठीक है, अभी तक किसका शासन चल रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है जिसका क्या चल रहा है, एक प्रस्ताव के द्वारा जो वहाँ की महारानी, उनसे एक प्रस्ताव के द्वारा वो है साइन किया गया है एक कागज़ के, उसमें हमारा क्या चल रहा है, ईस्ट इंडियन कंपनी के थ्रू शासन चल रहा है। अब ब्रिटिश सरकार ने बोल दिया हम कभी भी शासन ले सकते हैं। ठीक है, जिसके बाद हुआ भी 1857 की क्रांति है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल लेट नहीं करते हुए 1857-58 में एक एक्ट ला के
वहाँ के क्या अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हटा के अपना शासन ला गया था। ठीक है, वो आगे की बात है, हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। 1858 के एक्ट में ये सब चीज़ें आएगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया ब्रिटिश सरकार कभी भी अपना शासन क्या हाथ में ले सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट आया कि नियुक्ति के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त कर दिया। देखिए यहाँ पे नियुक्ति के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। डायरेक्टर्स बैठते थे उनका कर दिया। अब देखो डायरेक्टर के विरोध के चक्कर में या सिविल सेवा क्या नहीं आई थी 1833 में, यहाँ उनका संरक्षण ही समाप्त कर दिया नियुक्ति में। ठीक है, और अगला आया कि भारतीय केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि, मतलब भारत के लोग भी अब शामिल होने लग गए। केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व भी प्रारंभ हो गया। आया समझ? ठीक है, आया। एक बार हम इसे रिपीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा है, 1853 में जो चार्टर एक्ट है। ठीक है, कितने चार्टर एक्ट है पता ही आपको, 4 चार्टर एक्ट है जो 20-20 साल के अंतराल में आते हैं। अंतिम क्या 853 है और सबसे पहले क्या 1793 है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद की बात की गई। ठीक है, जिसे भारत के विधान परिषद कहा गया। दूसरे सिविल सेवक, ठीक है, दूसरे क्या कहा गया, सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, व्यवस्था की गई और भारत के नागरिकों के लिए भी सिविल सेवा क्या है खोल दी गई। ठीक है, 1854 में सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले कौन थे सिविल सेवक, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार, इसमें ये भी कहा गया ब्रिटिश सरकार कभी भी क्या ले सकती है, अपने हाथ में सत्ता ले सकती है, मतलब शासन ले सकती है। ठीक है, नियुक्ति के मामले में डायरेक्टरों का क्या संरक्षण समाप्त कर दिया गया। आया समझ में? और अंतिम बात क्या है, भारत में केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि, मतलब जो लोकल लोग थे उनको भी क्या शामिल करना स्टार्ट कर दिया गया इसमें। आया समझ में? ठीक है, इतना आ गया आपको। देखिए हमारा हो गया रेगुलेटिंग एक्ट हो गए, मतलब जो ब्रिटिश संसद के शासन से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था 1857 की क्रांति से पहले के सारे एक्ट हमारे लगभग कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम 1857 के बाद ही क्या एक्ट पढ़ेंगे, कौन कौन से ठीक एक्ट पढ़ेंगे, 1858, 1861। देखिए बताता हूँ मैं आपको। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, अभी तक तो हमने क्या क्या पढ़ा देखते एक बार। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं, उसके हिसाब से हम आगे का भी देख लेंगे। ठीक है, ये आ गया, आपको आ गया समझ में? अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखिए हमने पढ़ा है 1713 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ दिया हमने। ठीक है, दूसरा हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया, 1793 का चार्टर, 1813 का भी चार्टर, 1833 का भी हमने चार्टर और 1853 का आज हमने चार्टर पढ़ा। ठीक है, ये सब चार्टर एक्ट पढ़ दिया जो 1857 की क्रांति से पहले के एक्ट है। ठीक है, और आगे हम क्या पढ़ेंगे अब 1857 के बाद के एक्ट, 1857 के बाद के एक्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं, एक तो 1858 का है। ठीक है, दूसरा 1861, 1891, 1909, 1919। ठीक है, और 1935 और 1947। ठीक है, ये हम क्या पढ़ेंगे। अब इसमें ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें आएंगी। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ दिया, इसमें थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन की। अब इसमें बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है, जो हमारे प्रावधान कुछ जुड़े हुए, तो ये बहुत आएंगे। और सबसे ज़्यादा जुड़े क्या है, इस एक्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है जुड़े हुए। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब 1857 के बाद के उनको पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टों को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, इन एक्टों को भी हम एक एक वीडियो करके आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। आप स्वस्थ रहे। ठीक है, और आगे हम मिलते रहेंगे ऐसी नई वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।